गर्मी के मौसम में भी कुछ इस तरह का ग्लो और निखार पाना चाहते हो कि स्किन एकदम साफ सुथरी, बेदाग, चमकती हुई, यंग नजर आए। तो देखिए, कुछ टाइम पहले मेरी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा डल नज़र आ रही थी, बहुत ही मुरझाई हुई सी काली नज़र आ रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मेरा जो चेहरा है वो इतना ज़्यादा ग्लो करने लगा, निखर गया है, कोई दाग धब्बा नहीं है, एकदम साफ आपको मेरा चेहरा नज़र आ रहा होगा। तो देखो, मैंने क्या किया कि किचन की कुछ चीज़ें ले ली, जैसे ये खीरा। खीरा जो है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर है तो आजकल का मौसम बहुत बेस्ट है उसको निखारने के लिए, क्योंकि आजकल अवेलेबल है खीरा मार्केट में, जो कि बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। अगर घर पे उगा रखा है तो तब तो भाई क्या ही कहने, ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी होंगी रिजल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो ये जो खीरा होता है, इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है कि आपकी स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं उनको फेडअप करने का काम करता है। अगर डार्क सर्कल हो किसी को तो उनको भी फेडअप करने का काम करेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि खीरा अवेलेबल है। तो लेकर के आना है आपने खीरा, और दूसरी जो चीज़ आपने लेकर के आनी है वो है ये टमाटर। अब टमाटर में होती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, और खीरा सारी विटामिन्स, मतलब विटामिन सी भी है इसमें, ए भी है, बी ग्रुप की बहुत सारी विटामिन्स हैं इसमें भी। अब ये जब कॉम्बिनेशन मिलेगा आपस में तो रिजल्ट होगा कुछ इस तरह का, मतलब आप भी हैरान रह जाओगे। एंड सेकंड चीज़ की गर्मी का है मौसम, आपकी स्किन पे ये एकदम ठंडक का एहसास कराएगा, क्योंकि इस चिलचिलाती गर्मी में जैसे ही हम बाहर से आते हैं तो हमें लगता है कि भाई मानो स्किन तो जैसे जल सी गई है, तो उसको तुरंत ही हमें शांत करना है। तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये दोनों चीज़ें। अब चलिए मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ, और इतना सिंपल यूज़ बताऊँगी कि आप इसको, मतलब आपको कोई तामझाम नहीं करना, आपको बहुत देर तक अपने चेहरे पे कुछ लगा करके नहीं रखना। मतलब जब बहुत हम परेशान हो जाते हैं ना कि कोई चीज़ लगा ली चेहरे के ऊपर, यहाँ से गिर रही है, वहाँ से गिर रही है, कपड़े भी खराब हो गए, तो भाई ये भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना है आपने, बस आपके पास इस तरह से वाइप्स होने चाहिए, और यही अगर नहीं है तब भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, कोई भी कॉटन का रुमाल वगैरह ले लेना, वो भी काम कर जाएगा। तो आपने क्या करना है कि पहले ये जो खीरा है इसको लेंगे, और इस तरह से ग्रेटर की मदद से इसको कुछ इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको ग्रेट कर लेना है, और फिर इसका जो भी पल्प जैसा, मतलब चीज़ें होंगी वो निकाल लेनी है। और ये जो जूस है जो अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ठहरो मैं आपको दिखाती हूँ, स्पून ढूंढ रही थी, तो ये मैंने पहले ही निकाल लिया क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसका जूस निकाल लेना है। थोड़ा बहुत इसके बीज या इसका जो बाकी जो पल्प जैसा है वो रह जाए, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह से ताज़ा आपने ये जूस निकाल लेना है। और टमाटर को तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से लिया, टमाटर कट किया, और अगर आपका टमाटर अच्छा खासा पका हुआ होगा तो बस इसी तरह से इसका जो पल्प है वो भी देखो बाहर को आ रहा है और बाकी जूस भी आ रहा है। तो इस तरीके से ना हो तो आप ग्रेटर की मदद से इसको भी ग्रेट करके इसी तरह से, मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने दोनों चीज़ों का मिक्सचर ही यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, तो एक तो आपने ये चीज़ कर ली इकट्ठा। एंड अब देखिए, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है, घर में शहद तो होगा ही होगा, और इस मौसम में शहद बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि यही आपकी स्किन के उन फाइन लाइन रिंकल्स को कंट्रोल करने का काम करेगा, आपकी स्किन को मतलब ऐसे टाइट करने का काम करेगा। पोर्स, ओपन पोर्स की जिनको समस्याएं हैं ना, तो भाई ये जो खीरे, टमाटर और ये जो कॉम्बिनेशन में आज आपको बता रही हूँ, इसको आप यूज़ कर लेना। आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे कि सालों पुराना जो आपका ओपन पोर्स की समस्या थी वो कुछ ही दिनों में सॉल्व होने लगी है। तो ये जो काम है, ये चिलचिलाती गर्मी में जब भी आप घर से बाहर निकले हो और वापस आ रहे हो तो आप कर लीजिए। बाकी अच्छे रिजल्ट के लिए आप रात को सोने से पहले करोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब ऐसा मैं हर बार क्यों बोलती हूँ, वो इसलिए बोलती हूँ कि जो रात का टाइम होता है, इस टाइम में हमारी स्किन खुद को रिपेयर करने का काम करती है, और गलती से अगर आप कोई इस तरह की गलती कर दें अपनी स्किन को प्रेप करने की, तो देखिए जी, अगर आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, स्किन को टोन कर लिया, अच्छे से साफ करके सोए, तो भाई अब आपकी स्किन जो है ना दुगनी तेजी से अपने आप को रिपेयर करेगी, और नतीजा होगा इस तरह की चमकदार ग्लो करती हुई स्किन। फिर जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपसे हर कोई पूछेगा, भाई लगाती क्या हो चेहरे के ऊपर।
तो मेरा ये वीडियो भी शेयर कर देना, साथ ही अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के अच्छे-अच्छे नॉलेजेबल मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। एक और चीज़ आपको स्ट्रिक्टली बता दूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि देखा-देखी में जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बताऊँगी या आप कहीं और देखते हैं उसको झट से लिया और चेहरे पे लगाना शुरू कर दिया। जो चीज़ आपको सूट करती है वही चेहरे पे लगाएँ, और किसी भी नए नेचुरल इंग्रेडिएंट को जो आज से पहले आपने कभी अपने चेहरे पे नहीं लगाया है, उसको लगाने से पहले करिए पैच टेस्ट। पैच टेस्ट क्यों? क्योंकि अगर आपको उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी है, आपको इचिंग या बर्निंग सेंसेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, तो क्या होगा कि आप फिर उसको अपने चेहरे पे नहीं लगाओगे। पैच टेस्ट कैसे करें? यहाँ पे जैसे आप अभी मैंने ये रस आपको दिखाया, तो यहाँ से लिया आपने और यहाँ पे लगा लिया थोड़ी सी देर के लिए। अब अगर आपको कोई इचिंग जैसा या कुछ इस तरह का या रेडनेस जैसा कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज़ को अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। और ये जो आपके खीरे के स्लाइसेस होते हैं, आपने देखा ही होगा कि जिनको डार्क सर्कल होते हैं वो यहाँ पे अपने आँखों के ऊपर गोल-गोल एक-एक काट करके रख देते हैं, तो वो इसीलिए रखते हैं। तो यहीं से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि किस तरह से आपकी स्किन को निखारने का काम करेगा। तो जिन भी लोगों की प्रॉब्लम है स्किन को निखारना है, काली पड़ती जा रही है, वो इस उपाय को ज़रूर कर लेना, और इतना सिंपल उपाय आज तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने कम से कम आधी जैसी चम्मच के जितना ले लेना है शहद, और शहद में बहुत सारे गुण हैं जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेंगे, डेड सेल्स जो होंगे उनको भी निकालेंगे, स्किन को निखारेगा भी, और आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी सी ले लेनी है ग्लिसरीन। ये क्या करेगी कि जो आपकी स्किन कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन फटती रहती है जब हम धूल मिट्टी में जाते हैं। इस मौसम में भी ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है कि उनकी स्किन बेहद ड्राई हो जाती है, ऐसे पपड़ी की तरह निकलने लगती है। जैसे हमारी दीवारें पुरानी हो जाती है ना, उनकी पपड़ी जैसी निकलने लगती है, सेम उसी तरह से कई लोगों की स्किन भी ऐसी प्रॉब्लम उनको गर्मी के मौसम में देखने को मिलती है। स्किन और भी ज़्यादा ड्राइनेस उनको फील होती है, तो आपको ये जो ग्लिसरीन है ये भी इसमें ऐड कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है इसमें होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज, तो आपकी स्किन वापस से हील होना शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, सपल हो जाएगी। मतलब टच करते ही आप फील करोगे कि वाह कितने मतलब गुगली मुगली से आपके गाल हैं। तो ये चीज़ भी आपको ले लेनी है। एंड एक चीज़ और हम इसमें लेंगे, वो है आपकी प्योर हल्दी, या तो कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, घर की शुद्ध हल्दी, कच्ची हल्दी मंगवा करके आप रख सकते हैं घर पे, और उसको जब भी यूज़ करना हो तो इस तरह से सुखा के पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। किचन वाली हल्दी में कई बार फूड कलर एडिड होते हैं, इसलिए मैं उसको आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि भाई ऐसी कोई भी चीज़ मत लगाइए जो कि आपको नुकसान करे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। अब अगर आपकी स्किन बेहद ड्राई रहती है तो आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, या तो कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, या फिर बादाम रोगन, बादाम का ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, प्योर ऑयल ही इस्तेमाल करना है। स्किन के लिए रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा सॉरी अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है तो एक और चीज़ है हमारे पास जो कि जादू की तरह काम करती है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसी लिक्विड के साथ। कैसे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और फिर आपने जो वाइप ले रखा था पहले, तो ये क्योंकि थोड़ा सा वेट होता ही है, तो इसको आपने क्या करना है, अपने चेहरे पे इस तरीके से अच्छे से, कोई भी डर्ट गंदगी है, आजकल मतलब पसीना बहुत ही जल्दी आ जाता है इतनी देर में, तो मुझे भी आ गया जब मैं आपसे बोल रही हूँ। तो जी आपने पहले इस तरीके से अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लिया, इसको वापस से आपने धो लिया, और फिर क्या करना है कि ये जो लिक्विड हमने बनाया है इसके अंदर हम इस तरीके से इसको डिप कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से आपने डिप करना है ये इस तरीके से। अब इसका जो एक्सेस वाटर है उसको हम इस तरह से निचोड़ लेंगे, बहुत पूरी तरह ऐसे नहीं निचोड़ देना कि सारा ही निकल गया, बिल्कुल हल्के से, मतलब ताकि जो बिल्कुल इधर उधर से निकलने वाला, बहने वाला है, ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो, सिर्फ वही एक्सेस ही हमने निकालना है। एंड इसके बाद आपने इसको इस तरीके से खोल लेना है, और अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे अपने फेस के ऊपर रख लेना है पूरा का पूरा, इसी तरह से, ये इस तरह से। आंखों के ऊपर भी थोड़ा सा दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की दिक्कत है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप चाहें तो इसको 2 पार्ट्स में कट करके एक साइड को इस तरीके से लगा लीजिए, दूसरी साइड को इस तरीके से लगा लीजिए।
जैसे भी सूटेबल हो उस तरीके से आप इसको लगाएंगे। और बस इसको अगर सिर्फ आंखों के डार्क सर्कल्स के नीचे ही लगाना है तो भी देखो बहुत अच्छी तरह से ये चिपक जाता है। अब गीला है ये इस तरह से, और रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, मतलब जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और आप देखोगे जब 2-3 दिन आप इसको रेगुलर लगा रहे हो, इसको आपने कम से कम भी 10 मिनट के लिए इसी तरह से लगा रहने देना है। बाकी जो हल्का-फुल्का पल्प है आपका, जैसे टमाटर का या फिर खीरे का, तो उसको जब आपने इसको हटा लिया तो इस तरह से मसाज कर लेंगे और आप देखोगे कि जो मैल गंदगी है वो भी निकल जाएगी और आपका चेहरा जो है निखरना, चमकीला बनना शुरू हो गया है। बस इतना सा ही काम आपको करना है इस चिलचिलाती गर्मी में। बाकी अगर ये भी आपको थोड़ा-सा टफ लगे तो आप ये जो है, ये जो रस है इसके आइस क्यूब्स बना सकते हैं और उसको अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं। बस दैट्स इट, हो गया। आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बाकी अगर ये सब जब झंझट का काम लगता है तब भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देती हूँ कि आपने ले लेना है चावल का आटा, मुल्तानी मिट्टी, बेसन या फिर गेहूं का आटा और उसको इसके अंदर मिक्स करके बना लेना है एक फेस पैक और अपने चेहरे पे लगा लेना है। 10-15-20 मिनट के लिए लगा करके छोड़ देना है। चेहरे को धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करना है।